मित्रों, आज हम बात करेंगे माता शबरी के बारे में। जिसने भी रामायण देखी या पढ़ी होगी, उसे माता शबरी के बारे में ज्ञान होगा। माता शबरी भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने भगवान श्री राम को अपने जूठे भेड़ खिलाए थे। इसके पीछे कथा कुछ ऐसे है। माता शबरी असल में भील राजा अज की बेटी थी। उनकी माता का नाम इंदुमती था। वह बचपन से ही बहुत विलक्षण गुणों से भरपूर थी। जब वह छोटी थी तो वह पशु पक्षियों से बात कर लेती थी। यह देखकर भी सब हैरान थे। किसी संत महात्मा ने भी राजा अज और उनकी धर्मपत्नी इंदुमती को कहा था कि उनकी बेटी बड़ी होकर सन्यासिनी बनेगी। जब शबरी बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने सोचा कि अब उनके विवाह का समय आ गया है, क्योंकि अगर इनका विवाह ना हुआ तो यह सन्यासिनी बन जाएंगी। विवाह महोत्सव के लिए उन्होंने कई पशुओं को, पक्षियों को बलि के लिए इकट्ठा कर लिया। जब माता शबरी, जिनका असली नाम शर्मणा था, उन्होंने अपनी माता से पूछा कि इतने जानवरों को इकट्ठा क्यों किया गया है, तो उनकी माता ने बोला कि तुम्हारे विवाह में जो अतिथि आएंगे, हम इन जानवरों की बलि देकर उनसे पकवान बनाएंगे और यह सब उन अतिथियों में परोसे जाएंगे। जब माता शबरी ने ऐसा सुना तो उन्हें बहुत ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने सोचा कि अगर उनका विवाह ही ना हो या वह वहाँ से चली जाएं तो इन सब जानवरों की जान बख्श दी जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर जिस बाड़े में सब जानवरों को रखा गया था, उस बाड़े का जो द्वार था उसे खोल दिया और उन सबको आज़ाद कर दिया। उसके बाद वह वहाँ से अपना घर बार छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम की सफाई करनी शुरू कर दी। वह वहाँ पर सुबह आश्रम की सफाई करती और उसके साथ साथ उनके यज्ञ के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करती। तभी वहाँ पर मतंग ऋषि की उन पर नज़र पड़ी। मतंग ऋषि ने शबरी को अपनी बेटी मानकर रहने के लिए स्थान दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर सेवा करना चाहती हैं तो आप हमेशा यहाँ सेवा कर सकती हैं। तो वहाँ पर माता शबरी ने अपनी दिनचर्या में ऋषियों के आश्रम में साफ सफाई का काम जारी रखा और हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने का भी काम जारी रखा। लेकिन जब मतंग ऋषि वृद्ध हो गए तो उन्होंने माता शबरी को कहा कि अब मेरा देह त्यागने का समय आ गया है। तो माता शबरी ने कहा कि मैं किसके सहारे बाकी जीवन व्यतीत करूंगी। तो महर्षि मतंग ने कहा कि आप भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कीजिए, वे आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तब से माता शबरी इसी आस में वक्त बिताने लगी कि भगवान श्री राम किसी न किसी दिन आएंगे और मेरा उद्धार होगा। माता शबरी रोज की तरह आश्रम साफ करती, आश्रम की तरफ आने वाले रास्ते साफ करती, वहाँ से कांटे चुनती ताकि भगवान श्री राम जिस दिन आए उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। तभी एक दिन आया, भगवान श्री राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की खोज में उस आश्रम में आए और वहाँ पर माता शबरी ने
उन्हें अपने जूठे भेर खिलाए और माता शबरी का उद्धार हुआ। जूठे भेर के पीछे कहानी ऐसे है कि माता शबरी नहीं चाहती थी कि भगवान राम जो बेर खाएं वह खट्टे निकलें, इसलिए वह हर बेर को चखती और जो बेर मीठा होता उसे ही अपनी टोकरी में रखती और दूसरे बेरों को गिरा देती। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि माता शबरी पूर्व जन्म में रानी परमहिषी थी। वह राजा के साथ कुंभ के मेले में स्नान करने गई। तभी रानी परमहिषी ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि कुछ साधु मिलकर यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने राजा से आज्ञा मांगी कि मैं भी इन साधुओं के साथ बैठकर यज्ञ करना चाहती हूँ, लेकिन राजा ने इनकार करते हुए कहा कि हे रानी, हम राज कराने वाले लोगों को यह शोभा नहीं देता, आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी रानी परमहिषी काफी दुखी हुई और गंगा किनारे जाकर त्रिवेणी घाट पर बैठकर रोने लगी। तभी माँ गंगा प्रकट हुई। रानी परमहिषी ने माँ गंगा से एक वरदान मांगा कि हे गंगा मैया, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मैं आज अपना देहदान गंगा जी में ही कर रही हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि अगले जन्म में मैं ना तो रूपवान रहूं और जहाँ भी जन्म लूं वह कोई समृद्ध घर ना हो। मैं किसी बड़े घराने में अगले जन्म में जन्म नहीं लेना चाहती, ताकि मैं महर्षियों की सेवा कर सकूं। माँ गंगा ने रानी परमहिषी से कहा कि मैं आपको वरदान देती हूँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। और उसके बाद रानी परमहिषी ने गंगा जी में देह त्याग दी और वही रानी परमहिषी अगले जन्म में जाकर माता शबरी बनी। आशा करते हैं आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।